वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। ये मूवी 2019 में आई थी। अगर आपने जुमांजी सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखिए। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ये चारों दोस्त जो पहले आपस में बातें तक नहीं करते थे, अब वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन सबकी जिंदगी बदल चुकी थी और वो अब एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और ये चारों फिर से मिलने का प्लानिंग करते हैं और यहाँ से मूवी शुरू होती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, हम ऐसे ही नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें बेथनी को दिखाया जाता है। वो काफी सारा नेचर ट्रैवल करके अपने घर वापस आ रही थी और वो सबको मैसेज भी करती है। ये मैसेज पढ़कर मार्था और फ्रिज काफी एक्साइटेड होते हैं। इधर अगले सीन में हमें स्पेंसर को दिखाया जाता है। वो न्यूयॉर्क में होता है और वो अपनी जिंदगी से काफी परेशान होता है। वो एक मॉल में काम कर रहा था और काम करते करते पढ़ाई कर रहा था। उसकी जिंदगी काफी बोरिंग हो गई थी। तभी स्पेंसर को फ्रिज का मैसेज आता है और वो मैसेज में बताता है कि हम चारों सैटरडे को नोरास कैफे में मिलने वाले हैं। लेकिन स्पेंसर बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर स्पेंसर रात में घर जाने के लिए निकल पड़ता है। वो काफी बेचैन था क्योंकि वो मार्था को मिस कर रहा था। दरअसल इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। फिर भी स्पेंसर मार्था को मिस कर रहा था, इसलिए वो मार्था की तस्वीर देखता है। अब अगले सीन में हमें स्पेंसर को दिखाया जाता है। वो घर पर आ चुका था। घर आने पर वो अपनी मॉम और नाना से मिलता है। फिर रात के वक्त स्पेंसर और उसके नाना एक ही रूम शेयर करके सो जाते हैं। पर स्पेंसर को नींद नहीं आती और वो नीचे चला जाता है। तब उसे ब्रेवस्टोन की याद आती है और वो गेम ढूंढने के लिए चला जाता है। वो एक रूम में जाकर बक्से से एक गेम निकालता है पर वो गेम पूरी तरह से टूट चुकी थी। स्पेंसर उस गेम को कनेक्ट करता है और उस गेम के अंदर चला जाता है। अब अगले सीन में नोरास कैफे में बेथनी, मार्था और फ्रिज एक दूसरे से मिलने के लिए आ गए थे। उनकी लाइफ अब काफी बदल चुकी थी पर स्पेंसर कैफे में नहीं आया था, इसलिए मार्था थोड़ी सी अपसेट होती है। वो उसे कॉल लगाती है पर स्पेंसर कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए ये तीनों स्पेंसर से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। घर पर नाना जी सो रहे थे। तभी डोरबेल बजती है। नाना जी दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि माइलो अंकल उनसे मिलने के लिए आए थे। ये स्पेंसर के नाना जी के दोस्त होते हैं। लेकिन माइलो को देखकर नाना जी बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उनके बीच झगड़ा हुआ था। उनका एक कैफे था और वो दोनों उस कैफे में पार्टनर थे। लेकिन माइलो अंकल को रिटायरमेंट लेना था और अपने फैमिली के साथ घूमना था, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और उनकी वजह से नाना जी को भी रिटायरमेंट लेनी पड़ी। इसलिए वो उनसे बात नहीं करना चाहते, पर फिर भी वो उन्हें घर के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो बोलना है वो जल्दी से बोलो और यहाँ से चले जाओ। तभी स्पेंसर के दोस्त उनके घर चले आते हैं और स्पेंसर के बारे में पूछते हैं। सभी स्पेंसर को ढूंढते हैं। तभी वही गेम की ढोल बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। सभी घबराकर उस आवाज के पीछे चले जाते हैं। वो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि जुमांजी गेम उन्होंने तोड़कर फेंक दी थी। गेम देखकर सभी परेशान हो जाते हैं कि इस गेम को स्पेंसर ने आखिर ठीक किया क्यों और अकेला ही इसके अंदर क्यों चला गया। फिर भी फ्रिज उसे कॉल लगाता है पर स्पेंसर का मोबाइल तो घर पे ही होता है। इन तीनों को कंफर्म हो जाता है कि स्पेंसर ने जुमांजी गेम स्टार्ट कर दी है और वो अकेला ही उसके अंदर चला गया है। लेकिन उनके पास एक ही सवाल था कि स्पेंसर बाहर कैसे आएगा। वो अकेला इस गेम को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए मार्था गेम के अंदर जाने का फैसला करती है और उसके साथ बेथनी भी गेम के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर फ्रिज उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि पिछली बार जो हुआ था उस वजह से उनका बचना नामुमकिन था। पर मार्था उसे समझाती है कि वो हमारी जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता और हमें भी उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे जाना होगा। आखिरकार फ्रिज मान जाता है और मार्था गेम को हाथ में ले लेती है, पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो सब के सब गेम के अंदर चले जाते हैं। उनके साथ नाना जी और माइलो अंकल भी उस गेम के अंदर चले गए थे। गेम टूटी होने के कारण कोई भी अपनी कैरेक्टर नहीं चुन पाता और गेम के अंदर चले जाते हैं। अब इन सब के कैरेक्टर आपस में बदल चुके थे, सिर्फ मार्था ही अपने पुराने कैरेक्टर में थी। मार्था के सामने ब्रेवस्टोन और फ्रैंकलिन आते हैं, पर मार्था ब्रेवस्टोन को स्पेंसर समझती है। पर ब्रेवस्टोन की आवाज सुनने के बाद उसे समझ आता है कि ब्रेवस्टोन के कैरेक्टर में नाना जी है और फ्रैंकलिन के कैरेक्टर में माइलो अंकल। उसे पता चलता है कि गेम टूटने की वजह से ये दोनों भी यहाँ आ गए हैं। उसके बाद प्रोफेसर सैली वहाँ आके गिरते हैं। तभी मार्था उन्हें बेथनी समझती है और बेथनी नाम से पुकारती है, पर प्रोफेसर सैली फ्रिज के कैरेक्टर में आ चुके थे। सभी गेम के कैरेक्टर में गड़बड़ी हो चुकी थी। नाना जी और माइलो अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। उन्हें लगता है कि वे मर चुके हैं, पर मार्था उन्हें समझाती है कि ये सिर्फ एक गेम है और हम गेम में आ चुके हैं और हमें स्पेंसर को ढूंढना है। उसी वक्त माइलो अंकल रिवर के पास चले जाते हैं और मार्था और फ्रिज को पता था कि ये रिवर हॉर्स उन्हें खाने वाला है। वो उन्हें रोकने के लिए आगे जाते हैं और उन्हें निकलने से पहले ही मार्था उन्हें बचा लेती है क्योंकि इस गेम में लाइफलाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी और लाइफलाइन बचाना बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद प्रोफेसर सैली यानी कि
फ्रिज को एनाकोंडा निगल लेता है और वो मर जाता है और वो कुछ ही सेकंड में वापस आके नीचे गिरता है। उसकी एक लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी और तभी नाइजेल वहाँ आता है। वो इस बार कार नहीं बल्कि प्लेन लेके आया था और उन्हें बैठने के लिए कहता है। उन सभी का वो फिर से वेलकम भी करता है और कहता है कि जुमांजी फिर से खतरे में है और आगे बताता है कि जुमांजी का सबसे खतरनाक तानाशाह एर्गन वापस लौट आया है और आते वक्त उसने अपनी वेशी दरिंदी फौज भी लाई है। एर्गन अपने किले से उतरकर एवियन नाम की बस्ती तक पहुंच गया है जो पवित्र बाजमनी का घर है। वहाँ के बस्ती के लोगों ने हजारों साल तक उस पवित्र बाजमनी की रक्षा की। जुमांजी का हरा भरा रहना और पानी का बहना इस मनी से संभव है। जब तक ये मनी सूरज की रोशनी में रहेगा तब तक जुमांजी में हरियाली रहेगी और पानी बहता रहेगा। पर एक दिन एर्गन ने बस्ती पर हमला किया और बस्ती के काफी सारे मासूम लोगों को मार डाला और बस्ती की मुखिया से बाजमनी छीन लिया और उस मनी को अंधेरे में कैद कर दिया। इस वजह से सारा जुमांजी सूखे और बंजर स्वरूप में बदल गया और अगर उस मनी को सूरज की रोशनी नहीं मिली तो इसका अंजाम काफी बुरा होगा। आगे नाइजेल ब्रेवस्टोन से कहता है कि एर्गन ने ही आपके माता पिता को मारा है और आपको ही अभी बाजमनी को रोशनी दिखानी है। यहाँ पर नाना जी और माइलो अंकल को ये सारी बातें सच लगती है पर मार्था उन्हें कहती है कि ये सिर्फ गेम है। आगे नाइजेल उन्हें एक मैप देता है और नाइजेल उन सभी को रेगिस्तान में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो सभी रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें बहुत सारी गाड़ी दिखाई देती है। फ्रिज मैप पढ़ता है तभी एक शुतुरमुर्ग वहाँ चला आता है। ब्रेवस्टोन उसे भगाने के लिए आगे बढ़ता है पर शुतुरमुर्ग उसे चोंच मार कर मार देता है। ब्रेवस्टोन की एक लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। मार्था उन्हें समझाती है कि हमारी लाइफलाइन खत्म हो गई तो हम यही फंस जाएंगे। तभी जोरदार ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है और उनके पीछे हजारों शुतुरमुर्ग हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सभी गाड़ियों में बैठकर भागने लगते हैं पर आगे उन्हें एक खाई नजर आती है। तभी ब्रेवस्टोन अपना दिमाग लगाता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर गाड़ी से छलांग लगाता है और गाड़ी खाई की दूसरी तरफ आ जाती है। वो सभी बच जाते हैं। आगे फ्रिज को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे जो कैरेक्टर मिला था वो उससे बिल्कुल खुश नहीं था पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सभी आगे बढ़ते हैं और वो गेम के अगले पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। अगले सीन में बेथनी एलेक्स के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। एलेक्स भी तैयार हो जाता है। इधर दूसरी तरफ एर्गन तक वो पहुंच जाते हैं पर अब उन्हें एक रेगिस्तान फल तक पहुंचना था। एर्गन के पास वो संदूक भी था जिसमें बाजमनी रखा हुआ था। वो सभी एक बार में होते हैं तभी एक लड़की वहाँ चली आती है। वो ब्रेवस्टोन की गर्लफ्रेंड होती है और वो उससे कहती है कि मुझे अकेले में मिलो, मेरे पास एक क्लू है। ये सभी उस लड़की के पीछे चले जाते हैं। तभी वो एक जगह पहुंच जाते हैं। एर्गन भी वही था और वो खतरनाक हाइनास को अपने ही साथी का मांस काट कर खिला रहा था क्योंकि उसने एर्गन के साथ गद्दारी की थी। तभी एर्गन का आदमी वहाँ आकर कहता है कि संदूक की चाबी चोरी हो गई है। वहाँ एक चाइनीज लड़की भी आ रही थी, उसने चाबी चुराई थी और वो पकड़ी जाती है और वो ब्रेवस्टोन और उन सभी को ये बता रही थी कि वही स्पेंसर है। मार्था समझ जाती है कि वो लड़की ही स्पेंसर है पर वो लोग स्पेंसर को मार देते हैं और वो फिर से जिंदा होकर आसमान से नीचे गिरता है। स्पेंसर के दोस्त उसके पास आते हैं और उस पर काफी गुस्सा होते हैं कि गेम के अंदर आने की क्या जरूरत थी। स्पेंसर उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो अपने लाइफ से तंग हो चुका था और वो ब्रेवस्टोन की लाइफ जीना चाहता था, इसलिए उसने गेम के अंदर जाने का फैसला किया। उसके बाद स्पेंसर को पता चलता है कि नाना जी और माइलो अंकल भी इस गेम के अंदर आ चुके हैं पर स्पेंसर जो बनना चाहता था वो नाना जी बन चुके थे और स्पेंसर का कैरेक्टर एक चोर का कैरेक्टर होता है। स्पेंसर सबसे माफी मांगता है। तभी वहाँ पर ब्रेवस्टोन की गर्लफ्रेंड आती है। वो ब्रेवस्टोन को बताती है कि वो शैतान और उसकी फौज उनके किले पर जा रहे हैं और वही उस बाजमनी का सौदा होगा। फिर फ्रिज और मार्था रेगिस्तान फल लाने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें एक चमचमाता हुआ पानी दिखाई देता है। मार्था अपने करतब दिखाकर उस फल तक पहुंच जाती है पर वो फल इतना भारी था कि मार्था पानी के अंदर गिर जाती है और जब फ्रिज अपना हाथ आगे करता है तब फ्रिज और मार्था के कैरेक्टर आपस में बदल जाते हैं। यानी प्रोफेसर सैली बन चुके थे रूबी और रूबी बन चुकी थी प्रोफेसर सैली। फ्रिज काफी खुश होता है क्योंकि वो सैली के शरीर से थक गया था और वो यहाँ वहाँ छलांग लगाने लगता है और फल लेने के लिए आगे चला जाता है पर फिर से वो पानी के अंदर गिर जाता है। मार्था उसे बाहर निकालने के लिए हाथ आगे करती है और उसे बाहर निकाल लाती है। तब वो फिर से पहले जैसे बन जाते हैं। यानी ये चमकता पानी कैरेक्टर को बदल सकता है। अब उन्हें ऊंटों की जरूरत थी। स्पेंसर और माइलो अंकल उनके पास चले जाते हैं। माइलो अंकल जानवरों से बात कर सकते थे, उनकी यही खूबी होती है। ब्रेवस्टोन बाहर पहरेदारी कर रहा था। उसके पास दो आदमी आते हैं। ब्रेवस्टोन उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है पर वो लड़ने लगते हैं। ब्रेवस्टोन एक ही गुस्से में उन्हें धूल चटाता है। तभी बहुत सारे गुंडे वहाँ आ जाते हैं लेकिन वो ब्रेवस्टोन की ताकत के सामने टिक नहीं पाते। आगे वो ऊँट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मार्था और फ्रिज भी वहाँ पहुँच चुके थे पर ब्रेवस्टोन की गर्लफ्रेंड का हस्बैंड उनको मारने के लिए उनके पीछे आता है और सबको बॉम्ब से उड़ा देता है। वो सभी मर जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो वापस जिंदा होकर लौट आते हैं। उन सभी की एक एक लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। उसके बाद वो ऊँटों की सवारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। बीच में नाना जी और माइलो अंकल के बीच बहस हो जाती है और गलती से माइलो अंकल एक
चट्टान के नीचे कुचल जाते हैं और उनकी दूसरी लाइफलाइन भी खत्म हो जाती है। फिर आगे एक घाटी में ऊँट रुक जाते हैं। उनका सफर यही तक था, इसलिए उन्हें पैदल जाना होगा। उनके सामने अब रस्सी से बंधे कई सारे पुल दिखाई देते हैं। वो उन पुल को पार कर रहे थे, तभी कई सारे जंगली बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। उनमें से एक बंदर मार्था को नीचे फेंक देता है और अब उसके पास एक ही लाइफलाइन बची थी। वो कैसे भी करके उस पुल को पार करते हैं, पर बंदर ने उन्हें घेर लिया था। तभी एलेक्स घुड़सवारी करते हुए उन बंदरों को भगा देता है। एलेक्स भी उसके पुराने कैरेक्टर में था, पर बेथनी अब हॉर्स के अवतार में थी। आगे वो लास्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं और उन्हें एयरगन का किला नजर आता है। अब आगे का प्लान क्या बनाना चाहिए, इसकी बात हो रही थी। तभी फ्रिज पत्थर से गिर जाता है और उसे वही पानी नजर आता है जिससे कैरेक्टर अदला बदली होते थे और वो सभी उसमें कूद जाते हैं। अब वो अपने अपने पुराने कैरेक्टर में वापस आ चुके थे। वो सभी अपने अवतार में काफी खुश होते हैं। इस वजह से माइलो अंकल घोड़ा बन चुके थे और नाना जी चोर के अवतार में थे। वो सभी एक गुफा में बैठे थे, पर बाहर माइलो अंकल और नाना जी को कुछ लोग पकड़ कर लेके चले जाते हैं। आगे वो सभी किले के अंदर जाने का प्लान करते हैं। बेथनी मैप में किले का स्ट्रक्चर देखती है और वो दो टीम बनाने का फैसला करते हैं। उन सभी के पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची थी, पर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए एलेक्स, बेथनी और फ्रिज एयरगन के आदमियों के बीच में घुस जाते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। एलेक्स अंदर जा चुका था, पर फ्रिज और बेथनी को गार्ड पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, क्या तुम ही मनी का सौदा करने के लिए आए हो? फ्रिज और बेथनी घबरा कर हाँ बोल देते हैं, इसलिए गार्ड उन्हें अंदर लेके चले जाते हैं। स्पेंसर और मार्था बर्फ के रास्ते से चढ़ाई कर रहे थे और उनके बीच बातें भी हो रही थी। उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स माइलो अंकल के पास पहुंच चुका था। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक ट्रैप लगाया हुआ था और उसे एक कीला कर लग जाती है और वो भी मारा जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से जिंदा होता है और फिर से माइलो अंकल को छुड़वाने की कोशिश करता है, पर 2 बार एलेक्स इस ट्रैप में फंस जाता है। उसके पास भी एक ही लाइफलाइन बची थी, लेकिन अब उसे ये ट्रैप समझ आ गया था और इस बार वो माइलो अंकल को छुड़वाने में सफल होता है। अब स्पेंसर और मार्था भी संदूक तक पहुंच जाते हैं, पर पहले से ही नाना जी के कैरेक्टर ने संदूक को खोल दिया था, पर मनी वहाँ पर नहीं था। दरअसल वो मनी एयरगन ने खुद पहना था। गार्ड फ्रिज और बेथनी को एयरगन के पास लेके चले आते हैं। एयरगन उन्हें कबाबिक ब्रदर्स ही मानता है। वो उनसे उनके बहन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसके बहन से एयरगन आज ही शादी करने वाला था। तभी मार्था वहाँ पर आ जाती है और वो खुद को कबाबिक ब्रदर्स की बहन बताती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर कहता है कि ये नकली कबाबिक ब्रदर्स है, क्योंकि कबाबिक ब्रदर्स ने एयरगन को लेटर भेजा था कि वो एक जगह पर फंस गए हैं। ये सुनकर मार्था एयरगन के गले से मनी छीनने की कोशिश करती है, पर एयरगन उसे रोकता है। इसी बीच ब्रेवस्टोन वहाँ आ जाता है और वो एयरगन को मारने के लिए आगे जाता है, पर एयरगन उसे उठाकर फेंक देता है। ब्रेवस्टोन के पॉकेट में वो रेगिस्तानी फल था, वो टूट चुका था। वो उसे बाहर निकालता है। ये फल देखकर एयरगन वहाँ से निकल जाता है। ब्रेवस्टोन को लगता है कि एयरगन और इस फल का कोई न कोई तो कनेक्शन जरूर है, इसलिए ब्रेवस्टोन अब उसका पीछा करता है और बाकी के लोग एयरगन के आदमियों को रोकने की कोशिश करते हैं। मार्था डांस करते हुए सभी को मार रही थी। उधर एयरगन अपने प्लेन में बैठकर वहाँ से भाग रहा था। तभी ब्रेवस्टोन वहाँ आकर रस्सी के सहारे से प्लेन के अंदर पहुँच जाता है, पर रस्सी से बंधा हुआ खंबा निकल जाता है और सीधा प्लेन से टकरा जाता है, जिस वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्रेवस्टोन एयरगन के सामने आता है कि एयरगन की वीकनेस वो रेगिस्तानी फल है, इसलिए वो सीधा फल उसके सीने पर फेंक देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। ब्रेवस्टोन एयरगन को लेकर प्लेन से नीचे कूद जाता है। ब्रेवस्टोन ने एक हाथ से रस्सी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से वो एयरगन के गले से लॉकेट निकाल लेता है और उसे नीचे फेंक देता है। अब प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और नीचे जा रहा था। तभी माइलो अंकल भागने लगते हैं। नाना जी उनके ऊपर बैठ जाते हैं। नाना जी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर घोड़ा उनकी बात नहीं सुनता और तेज दौड़ने लगता है। दरअसल इस घोड़े की एक खूबी होती है, वो उड़ भी सकता है और वो तेजी से नीचे जाकर उनके पंख निकाल लेते हैं और वो उड़ने लगते हैं। सब हैरान हो जाते हैं। फिर नाना जी ब्रेवस्टोन से मनी लेते हैं और ऊपर सूरज की रोशनी की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी मनी के ऊपर आती है, सभी लोग जोर जोर से जुमांजी चिल्लाने लगते हैं। तभी चमकदार रोशनी होती है और उनके ऊपर वो रोशनी आ जाती है और उन्होंने इस गेम को खत्म कर दिया था और सभी सही सलामत बच गए थे। तभी नाइजेल वहाँ आता है और सबका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि सबने फिर से एक बार जुमांजी को बचा लिया था और सबसे अलविदा लेता है। पर माइलो अंकल वही रुककर इस जगह का ख्याल रखना चाहते हैं। इस वजह से सभी माइलो अंकल से अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सभी अपने अपने घर वापस आ चुके थे। एक दिन वो सभी नोरास कैफे में मिलते हैं। नाना जी देखते हैं कि आज भी कैफे में उनके साथ माइलो अंकल की फोटो होती है।
स्पेंसर, फ्रिज, मार्था और बेथनी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे से दूर कभी नहीं जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे, और जुमांजी गेम का नाम हम वापस कभी भी नहीं लेंगे। अब हमें स्पेंसर का घर दिखाया जाता है। उसके घर एक आदमी हीटर ठीक करने के लिए आया था और वो आदमी गलती से उस गेम को हाथ लगा देता है और कुछ तो गलत होता है। इधर नोरास कैफे में ये सारे बैठे होते हैं और उन्हें काफी सारे शुतुरमुर्ग कैफे के बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।